नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आत्मा गाथा पर, जहां आपको मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगी। ये कहानी एक कैब ड्राइवर की है जिनका नाम राजीव है और उन्हें कैब चलाते हुए 10 सालों से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब मैं ये कहानी राजीव के नज़रिए से सुनाता हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे तो आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और साथ में डर का एहसास भी होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप भी इससे जुड़ सकें और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ सवारियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, बल्कि आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देती है। मैं राजीव हूँ, पिछले 10 साल से कैब चला रहा हूँ। दिल्ली की हर गली, हर नुक्कड़ पहचानता हूँ। लेकिन उस रात जो हुआ वो आज तक मेरी नींदें उड़ा देता है। रात के करीब 11:40 थे। मैं अपने मोबाइल में आखिरी राइड की तलाश कर रहा था। तभी एक ट्रिप आई, वसंत कुंज से करोल बाग। रात ज़्यादा थी पर मैंने सोचा चलो आखिरी सवारी है, कर लेते हैं। मैं लोकेशन पर पहुंचा और वहां खड़ी थी एक लड़की, सफ़ेद साड़ी में, छाता पकड़े हुए, बहुत शांत। मैम, करोल बाग जाना है? लड़की ने धीमी आवाज़ में हाँ कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बर्फ के बीच से कोई बोल रहा हो। उसने दरवाज़ा खोला, बैठ गई और बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने कार स्टार्ट की और चल पड़ा करोल बाग की ओर। मैंने हल्की फुल्की बात करने की कोशिश की। आपको इतनी रात में अकेले जाना ठीक है? दिल्ली रात में ज़्यादा सेफ नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रही। मैंने पीछे देखा तो वो कहीं दिख नहीं रही थी। मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, पूरा पीछे मुड़कर देखा। वो फिर से सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें बड़ी बड़ी, बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, आप ठीक है ना मैम? उसने धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, ड्राइव करो, बस सीधा चलते जाओ। मैंने गाड़ी फिर से चलानी शुरू की, लेकिन गूगल मैप एक अजीब रास्ता दिखा रहा था, करोल बाग की बजाय। ये रास्ता मुझे यमुना किनारे की किसी सुनसान सड़क की ओर ले जा रहा था। मैंने पूछा, मैम, करोल बाग तो उस ओर है, ये रास्ता। उसने थोड़ा सख्त लहजे में बोला, ड्राइव करो। मुझे एहसास होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। सड़क पर चारों तरफ अंधेरा, ना कोई गाड़ी, ना कोई लाइट, बस मेरी कैब और वो लड़की। इतने में रेडियो अपने आप ऑन हो गया। मैंने डर के मारे गाड़ी रोक दी। मैंने कांपती आवाज़ में बोला, मैम, मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए। लड़की ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कहा ना, तुम बस ड्राइव करो। उसके चिल्लाते ही कैब के शीशे कांपने लगे, जैसे भूकंप आ गया हो। मेरे होश उड़ गए और मैंने बिना कुछ सोचे गाड़ी दौड़ा दी। दिल दहला देने वाली बात यह थी कि गाड़ी अब मेरे कंट्रोल में नहीं थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और फिर गाड़ी अचानक एक पुराने वीरान से बंगलों के बाहर रुक गई। वो खुद ब खुद बंद हो गई। गाड़ी अपने आप बंद हो चुकी थी और सामने था एक पुराना टूटा फूटा बंगला। लोहे का जंग खाया गेट आधा खुला था और उसके अंदर घना अंधेरा। मैंने पीछे देखा
तो वो लड़की कैब से बाहर जा चुकी थी। मैं चौंक गया, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। वो कब बाहर निकली, कहाँ गई? मैंने डरते हुए बोला, मैम, अरे सुनिए, आप कहाँ जा रही हैं मैम? मैंने देखा वो बंगले के अंदर जा रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसके पीछे पीछे मैं भी गेट तक गया और तभी मेरे फोन की घंटी बजी। अरे अनिल का नंबर। अनिल ने तेज आवाज में बोला, राजीव, अबे तू वसंत कुंज से किसी को लेकर निकला है क्या? मैंने घबराते हुए बोला, हाँ यार, तू कैसे जानता है? तो अनिल ने बोला, तू पागल है क्या? वहां से किसी लड़की ने राइड बुक नहीं की। वो लोकेशन तो जिस जगह से तू उठा रहा था ना, वहां 3 साल पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था। मेरे हाथ से फोन गिर गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? वो जो अभी अभी गाड़ी में थी, क्या वो? मैंने उस आवाज की ओर देखा। बंगले के अंदर कोई रो रहा था। शायद वो लड़की ही थी। मेरे कदम खुद ब खुद अंदर बढ़ते गए। बंगले के अंदर अंधेरा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर एक आईना था, टूटा हुआ। मैं जैसे ही आईने के पास गया, उसमें मैंने देखा वो लड़की मेरे पीछे खड़ी है, लेकिन जब पलटा वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? दिखो मत, मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सीने में तेज जलन होने लगी, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। फिर मुझे एक पुरानी डायरी दिखी कमरे के कोने में। डायरी पर लिखा था, नेहा अग्रवाल, 2019। मैंने पहला पन्ना खोला। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मैं मर चुकी हूं। मुझे करोल बाग के एक कॉन्ट्रैक्टर ने धोखे से बुलाया था और फिर यहीं इस बंगले में मेरी लाश अब भी यहीं छुपाई गई है। मुझे इंसाफ चाहिए। हे भगवान, ये क्या है? ये तो वही लड़की है, नेहा। मैंने उसकी आत्मा को लिफ्ट दी और वो मुझे इस बंगले तक लाने के लिए मेरी कैब को इस्तेमाल कर रही थी। बंगले के सारे दरवाजे बंद हो गए। मैं फंस चुका था। मैंने जोर से चिल्लाया। मैंने चीखते हुए बोला, नेहा, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो मैं मदद करूंगा, लेकिन मुझे बख्श दो। तभी नेहा की आवाज आई, मेरी हड्डियां सीढ़ियों के नीचे हैं। अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे किसी ने मेरी बात सुन ली हो। मैं डरते डरते सीढ़ियों के नीचे गया। जमीन थोड़ी खुदी हुई थी। मैंने हाथ से मिट्टी हटाई और वहां सच में इंसानी हड्डियां थीं। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। मैं कांपते हाथों से पुलिस को कॉल कर चुका था। थोड़ी ही देर में गाड़ियों की आवाजें आने लगी। पहली बार मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। इंस्पेक्टर ने कठोर आवाज में बोला, कौन है? किसने कॉल किया था? सर, मैं राजीव, कैब ड्राइवर। मैंने नीचे सीढ़ियों के नीचे कुछ हड्डियां देखी हैं। कांस्टेबल ने बोला, सर, यहां कुछ है। ये इंसानी कंकाल लगते हैं। सिर्फ लगते नहीं, ये इंसानी ही है। और यहां से एक डायरी भी मिली है। मैंने इंस्पेक्टर को सारी कहानी बताई, वो लड़की, ट्रिप, बंगला, सब कुछ। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस मुझे गौर से देखते रहे। इंस्पेक्टर ने बोला, बिल्कुल वही जगह है। 3 साल पहले नेहा अग्रवाल की गुमशुदगी यहीं से हुई थी, पर आज तक कोई सुराग नहीं मिला। तुम्हारी बातों से ये केस फिर खुल सकता है। मैंने FIR दर्ज कराई, सब कुछ सच सच बताया।
नेहा को इंसाफ मिल रहा था, यही सोचकर मैं घर वापस आ गया। लेकिन घर में घुसते ही कुछ बदला हुआ सा महसूस हुआ। लाइट गई हुई है, लेकिन बाकी बिल्डिंग में तो है। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। मैंने जैसे ही रूम में कदम रखा, मेरे बिस्तर पर बैठी थी नेहा। वही सफेद साड़ी, वही खाली आंखें। बस अब वो चुप नहीं थी। नेहा ने धीरे ठंडी आवाज में बोला, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है राजीव। मेरे डर के मारे पसीने छूटने लगे। तुम अब यहां क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें इंसाफ दिलवा दिया। नेहा ने मुस्कुराते हुए बोला, इंसाफ एक नाम है, लेकिन शांति एक भाव है। जब तक मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती, मैं मुक्त नहीं हो सकती। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके बोलने का तरीका जैसे कोई मंत्र हो। फिर उसने कहा, जिस आदमी ने मुझे मारा उसका नाम प्रमोद खुराना है। करोल बाग में एक पुराना गेस्ट हाउस है, शिव निवास। वो वहीं छिपा है। पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ सकी। मुझे चाहिए कि तुम उसे वहां लेकर आओ, इस बंगले में, ताकि मैं उसका अंत कर सकूं। क्या? मैं कैसे? मैं तो सिर्फ कैब ड्राइवर हूं। नेहा धीरे से, तो बन जाओ मौत का ड्राइवर। मैं बेहोश हो गया। सुबह उठा तो सब कुछ नॉर्मल था, पर बिस्तर के पास एक कागज पड़ा था, एक गेस्ट हाउस का नाम और उस प्रमोद का फोटो। अब मुझे समझ आ गया था ये कहानी मुझसे छुड़वाने वाली नहीं है। अब ये मेरी जिंदगी बन चुकी। सुबह के 9 बजे थे। मैं अपने कैब स्टार्टअप ऐप के थ्रू प्रमोद खुराना का नाम खोज चुका था। उसका गेस्ट हाउस शिव निवास करोल बाग की गलियों में था, पुराना, गंदा और रहस्यमय। मैं उस गली में पहुंचा, एक नया नंबर प्लेट लगाई हुई कैब में। बस यही है वो नरक, यही है उसका अड्डा। तभी प्रमोद खुराना की आवाज आई, हाँ भैया, एयरपोर्ट ले चलोगे क्या? 2 घंटे बाद फ्लाइट है। मैं नकली मुस्कान के साथ कहा, हाँ साहब, बैठिए, आपको वक्त पर पहुंचा दूंगा। प्रमोद जैसे ही मेरी कैब में बैठा, मैंने रियर व्यू मिरर में उसकी आंखों में झांका। वो वही आदमी था जिसके लिए नेहा आज भी तड़प रही थी, पर उसे नहीं पता था आज की सवारी उसकी आखिरी है। तभी प्रमोद ने बोला, तू नया ड्राइवर लग रहा है, नाम क्या बताया? मैंने बोला, राज, मौत का ड्राइवर। प्रमोद ने हंसते हुए बोला, हाँ, अरे भाई, अच्छा नाम है तेरा। कहां से है तू? मैंने धीरे स्वर में जवाब दिया, जहां तुमने नेहा को मारा था, उसी बंगले से। प्रमोद चौंक गया, अबे क्या बोला तू? कौन नेहा? मैंने कड़वे स्वर में जवाब दिया, वो जो आज भी तुझसे हिसाब मांग रही है। अब पीछे देख प्रमोद। फिर अचानक नेहा की आत्मा पीछे की सीट पर प्रकट होती है। प्रमोद डरते हुए, कौन है तू? क्या बकवास है ये? नहीं, ये सपना है, ये सपना है। नेहा ने भयावह आवाज में बोला, तुमने मेरी चीखें नहीं सुनी थी प्रमोद, लेकिन अब तुम अपनी आखिरी चीख खुद सुनोगे। कैब के दरवाजे बंद हो गए। प्रमोद चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन नेहा अब रुकने वाली नहीं थी। मैंने गाड़ी बंगले के बाहर रोकी, वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। प्रमोद गिड़गिड़ा रहा था, माफ कर दो, मैं गिर गया था, लालच में, वो मेरी गलती थी। नेहा ने भयावह पर शांत स्वर में बोला, अब तुम्हारी सजा मौत नहीं है, बल्कि वो दर्द है जो तुमने मुझे दिया था। अब हर रात तुम वहीं सहोगे, बार बार मरोगे, इसी बंगले में, अकेले। मैंने कुछ पल आंखें बंद रखी और जब देखा, गाड़ी की पिछली सीट खाली थी। नेहा भी चली गई थी। प्रमोद गायब था, जैसे कभी था ही नहीं।
नेहा ने धीरे से बोला, धन्यवाद राजीव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सकें। कमेंट में बताइए आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा डरावना लगा। मिलते हैं जल्दी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना पूरा ध्यान। धन्यवाद।